साथियों, अधिवेशन का हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन का आखिरी सत्र चल रहा है। इसका मतलब है कि 2 दिन समाप्त हो गए हैं और एक ही दिन बच गया है। समय भी कितने गति से आगे बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। और इसी तरह से अगर इस समय की गति को हम ध्यान में रखते हैं, समय के गति को हम अगर समझते हैं, तो इस दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं, उसमें हर बात की निर्धारित गति होती है। इसी तरह से हमने अभी इस सत्र के लिए जिस विषय को चर्चा का विषय बनाया है, वो विषय है विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है परिवर्तन। परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, तो ये परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। परिवर्तन से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। परिवर्तन से सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। इसलिए परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। परिवर्तन कैसे होगा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। परिवर्तन कैसे होगा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर इस समस्या का हम समाधान कर ले, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो परिवर्तन कैसे होगा? हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज का संगठन बनाने वाले जो लोग हैं, वो सोचते हैं, वो विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारे समाज के लोग, संगठन बनाने वाले, संगठन चलाने वाले हजारों संगठन हैं, वो संगठन बनाकर चलाने वाले लोग, हमारे लाखों हमारे समाज के लोग, परिवर्तन कैसे होगा? तो सोचते हैं परिवर्तन चैरिटी करने से होगा। हमारे लोग सोचते, देखो आप समाज में थोड़ा सा सोचो, विचार करो, परिवर्तन कैसे होगा? तो वो सोचते हैं चैरिटी से परिवर्तन होगा। कुछ लोग सोचते हैं चैरिटी से परिवर्तन होगा। कुछ लोग सोचते हैं वेलफेयर करने से परिवर्तन होगा, एक्टिविटी करने से परिवर्तन होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग सोशल वर्क करने से परिवर्तन होगा, ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोग सलाह देते हैं कि परिवर्तन करना है, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, परिवर्तन हो जाएगा।
हमारे सलाह देने वाले लोगों को मालूम ही नहीं है, सलाह देने वाले लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे समाज में शिक्षा महर्षि है। स्कूल ही नहीं, कॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे स्कूल खोले, मगर परिवर्तन नहीं हो रहा है। मगर परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि स्कूल हमारे हैं, अभ्यासक्रम हमारा नहीं है। तो हमारे लोग जो सलाह देने के पहले सोचते थोड़ी है, क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए। अनुकरण, इमिटेशन। दूसरे ऐसा कर रहे, दूसरे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने नहीं सोचा, नहीं दूसरे ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। आरएसएस के लोग चड्डी पहनकर शाखा में जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सलाह, हमको भी चड्डी पहनकर शाखा लेनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, वो ऐसा करते हैं, हमको भी करना चाहिए। मैंने पूछा वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा ये तो मैंने नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, चड्डी ही पहनकर, पैंट पहनकर क्यों नहीं करते, वो चड्डी ही पहनकर क्यों जाते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं सोचा। वो चड्डी पहनकर जाते, हमको भी जाना चाहिए। वो बच्चों के लिए शाखा, हमको भी ऐसी शाखा लगानी चाहिए। हमारे समाज में हजारों संगठन चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो परिवर्तन वो भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं चाहते, वो उनको भी परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा? तो वो कहते हैं, वो सोचते हैं चैरिटी से परिवर्तन होगा, चैरिटी करने से परिवर्तन होगा, वेलफेयर एक्टिविटी करने से परिवर्तन होगा, सोशल वर्क करने से परिवर्तन होगा, स्कूल कॉलेज खोलने से परिवर्तन होगा। इसमें से किसी से भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोगों के स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। धर्मपाल जी, स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट अलग चीज होती है, द स्कूल एंड द स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। बिल्डिंग है स्कूल की, वो बिल्डिंग के अंदर जो पढ़ाया जाता है, अगर अध्ययन करो पता चलता है उसमें स्कूल ऑफ थॉट की जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। क्या परिवर्तन होगा? इस तरीके से ये जो तरीके हैं, ये जो मेथड है, ये जो मेथोलॉजी है, इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारे लोग सोचते हैं, मैंने आपको बताया, उससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिर परिवर्तन कैसे होगा? फिर सवाल है, फिर परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन अगर होगा, वेस्टर्न थिंकर है एक, यूरोप में वेस्टर्न थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम सुना होगा, जो एकेडमिक लोग है। मैं तो एकेडमिक लोग नहीं है, मैं तो एकेडमिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो प्रचारक आदमी हूं। जो अनुभव से ठीक लगता है उस बात की हम लोग प्रचार करते हैं। तो ए जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है, अगर समाज में आप मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको लोगों के सोच में फंडामेंटल चेंज करना होगा। लोगों के सोच में फंडामेंटल चेंज करना होगा। अगर लोगों के सोच में फंडामेंटल चेंज करने से समाज में मूलभूत परिवर्तन आएगा, तो लोगों के सोच में परिवर्तन लाने का काम कौन कर सकता है? सोच में परिवर्तन करने का काम, विचार में परिवर्तन करने का काम विचार ही करता है।
विचार में परिवर्तन करने का काम विचार ही करता है। एक विचार को बदलने का काम दूसरा विचार ही करता है। अगर विचार को आप समाप्त करना चाहते हो, अगर विचार पर आपने गोली चलाई, बंदूक चलाई, हथियार चलाया, चाकू चलाया, छुरी चलाया, ब्राह्मणवाद नाम की विचारधारा है, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद की विचारधारा अलग है। ब्राह्मणवाद ब्राह्मण दिखाई देता है, ब्राह्मणवाद दिखाई नहीं देता है। उस पर जो दिखाई नहीं देता है, गोली कैसे चलाओगे? उस पर गोली कैसे चलाओगे? चाकू छुरी बंदूक कैसे चलाओगे? इसलिए विचार को अगर समाप्त करना है, गलत है, गलत विचार है, विषमता का विचार है, अन्याय का विचार है, गुलामी का विचार है, झगड़े फसाद का विचार है। अगर इसको खत्म करना चाहते हो तो आपके पास समानता का विचार चाहिए, न्याय का विचार चाहिए, भाईचारे का विचार चाहिए, स्वतंत्रता का विचार चाहिए। ये विचार, विषमता का विचार, अन्याय का विचार, झगड़े फसाद का विचार खत्म कर देता है। इसलिए ये जो विषय है, ये विषय हमने चर्चा के लिए बनाया। अगर आप लोग, क्योंकि हम सब लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा टूल है जिसकी वजह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता है और समाज में लोगों को जाकर के समझाते हैं, तो बहुत सारे लोग जब समझाने का काम करते हैं तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं, अरे आपको कॉलेज खोलना चाहिए, इतना लाख रुपया आप लोगों ने वो मेश्राम ने बताया कि 3 करोड़ रुपया अधिवेशन पर खर्चा किया। अरे इंजीनियरिंग का कॉलेज खोला होता तो, मेश्राम ने 3 करोड़ रुपया खर्चा करके इंजीनियरिंग का कॉलेज खोला होता तो। जिसने सलाह दिया उसको पूछा, आपका लड़का कौन से क्लास में पढ़ता है? वो बताता है 12वीं में पढ़ रहा है, इस साल में 12वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, अगले साल कहाँ डालना चाहते हो? नहीं, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। वो सलाह दे रहा है इंजीनियरिंग का कॉलेज क्यों नहीं खोला? इसका मतलब है उसके बेटे को अगर उधर एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं मिला तो कोई न कोई ऐसा कॉलेज जरूर होना चाहिए हमारे समाज का, जहाँ परसेंटेज कम भी रहा तो एडमिशन मिलना चाहिए। सारी उसको अपनी चिंता है उसको ये समाज है, इसके बारे में नहीं सोच रहा है वो। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे लोग मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, विचार करते हैं, तो वो लोग हम लोगों को सलाह देते हैं। तो सलाह जो हमारे लोगों को देने वाले लोग हैं, तो हमारे जो लोग हैं, इन लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे परिवर्तन होगा। नहीं तो उसने सलाह दिया, वो सलाह हमारे कार्यकर्ता ने सुना, सुनने के बाद मेरे पास आया, मेश्राम जी वो एक आदमी मिला था, वो ऐसा कह रहा था, तूने क्या कहा उसको? तूने क्या कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, उसका सुना, आपके पास ला करके दिया। अबे तेरे को उसको बदलने के लिए भेजा था, तू बदल के आ गया मेरे पास। क्यों ऐसा होता है? उसको मालूम नहीं है परिवर्तन करने के लिए कौन से टूल का, माध्यम का, मीडियम का उपयोग किया जाए, परिवर्तन किस तरीके से, कौन से मेथड से होता है। अगर उसको मालूम होगा कि विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, धार्मिक परिवर्तन करना चाहते हो तो